हाँ तो भैया बहनों, हम जो जो पीछे का हमारा जो बिंदु था पद परिचय का, तो उस पद परिचय के अगले बिंदु हम संज्ञा के साथ में अब हम करेंगे सर्वनाम का पद परिचय। मैं हरपुल कुमार, व्याख्याता हिंदी श्री बलराम उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर बस्सी। तो सर्वनाम का जो हमारा जो पद परिचय करना है हमें, तो सर्वनाम के पद परिचय को करने से पहले हम ये जान लें पहले कि सर्वनाम की हमें परिभाषा भली भांति जानकारी में होनी चाहिए। उसके साथ ही में उसके जो प्रकार हैं वो भी हमें जानकारी में होनी चाहिए। तो मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि संज्ञा के स्थान पर जो काम आने वाले शब्द होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। अब इसके प्रकार यदि हम देखें तो इसके जो मुख्य मुख्य प्रकार हैं वो 6 प्रकार से बताए जाते हैं। तो पहला होता है इसमें यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में हम लेंगे मैं, हमारा, हम सब, हम, ये सब यानी एक वचन में भी और बहुवचन में। तो एक वचन में मैं हो गया और हमारा, हम सब हो गया, ये हो गया बहुवचन में। अब उसको मध्य पुरुष करें तो मध्यम पुरुष में तो, तुम, आप और आप सब। अन्य पुरुष में वह, वे सब। और दूसरा इसका प्रकार देखें तो निजवाचक। तो उसमें निजवाचक में आएंगे शब्द अपना, स्वयं का और खुद का यानी मेरा, अपना। और प्रश्नवाचक तीसरा क्रम इसका, तो कब, कौन और कैसे। ऐसे जो कैसे शुरू होने वाले हैं वो सब क्या वगैरह सब इसी में आएंगे। निश्चयवाचक जो सर्वनाम है उसमें यह, वह। और अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। और इसका जो छठा है वो है संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें जो, जिसे, जिसका, जिसको, उसका, उसकी, ये शब्द इसमें यानी पहचान के लिए आते हैं। अब हम मान लें कि सर्वनाम का हम यानी जो पद परिचय करने वाले हैं, तो उस पद परिचय में हम किन किन बातों की जानकारी हमें मिलनी चाहिए। तो किन किन बातों की जानकारी मिलने के लिए, तो उसमें पहला हमें बताना पड़ेगा प्रकार। तो प्रकार के साथ में उसमें पुरुष बताना भी वैसे ठीक रहता है, लिंग, उसके बाद वचन, कारक और क्रिया से संबंध। हमें सबसे पहले संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, क्रिया हो चाहे विशेषण, इसमें हमें प्रकार तो बताना ही है। यदि हमने प्रकार नहीं बताया तो अन्य जो हमने आगे की जो जानकारी दी है वो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं प्रकार को भली भांति सोच करके ठीक प्रकार से करना चाहिए। अब हम इसको समझने के लिए उदाहरणों पर आते हैं। अब उदाहरण देखें तो इसका पहला उदाहरण हम देते हैं, यानी साधारण देते हैं, मैं खेल रहा हूँ। तो मैं जो है वो अभी हमने पुरुषवाचक में देखा था, उत्तम पुरुष के दायरे में आ रहा है। तो मैं हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, वो भी उत्तम पुरुष में। मैं हो गया पुल्लिंग, क्योंकि रहा हूँ एक वचन है, यह कर्ता कारक स्वयं है कार्य को करने वाला, और खेलना क्रिया का यहाँ पर करता है। ये समझ में आ गया होगा भली भांति। अब हम थोड़े थोड़े कठिन उदाहरणों की ओर चलेंगे। दूसरे यदि हम उदाहरण लें तो दूसरे उदाहरण में वह फल खाता है। अब वह इसमें हमारा रेखांकित है, ये यही इसका सर्वनाम है। तो वह क्या है, निश्चय है। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। और खाता है इसलिए पुल्लिंग है, अकेला है इसलिए एक वचन है, स्वयं कार्य को संपादित कर है, कर्ता कारक है, और खाना क्रिया का कर्ता होगा। हम तीसरा उदाहरण जाने तो तीसरे उदाहरण में हमें अपना काम स्वयं करना है। तो हमें अपना काम स्वयं करना है, तो इसमें हमें हमें हमारा यानी बहुवचन में आ गया, जो उत्तम पुरुष है उसके बहुवचन में। तो उत्तम पुरुषवाचक यानी पर यहाँ पर सर्वनाम हो गया, ये पुल्लिंग हो गया, और हमें यानी एक से अधिक है इसलिए बहुवचन। यह स्वयं कार्य को कर रहा है, कर्ता कारक, और यहाँ करना है तो करना क्रिया का कर्ता हो जाएगा। इसमें अपना है तो अपना भी सर्वनाम है। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया निजवाचक सर्वनाम।
और ये अपना के लिए हम दोनों प्रकार से ले सकते हैं, ये पुल्लिंग में भी आ सकता है और स्त्रीलिंग में भी आ सकता है ये एक वचन, और ये स्वयं कार्य को यहाँ संपादित करवा रहा है साथ में, और करना क्रिया का कर्ता आएगा। इसी का हम यदि चौथा उदाहरण देखें तो कौन कहता है कोई आया है, तो हम कौन को रेखांकित कर लेते हैं, कोई को रेखांकित कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही हमारे सर्वनाम हैं। तो कौन कब किस ये सब उसमें आते हैं, प्रश्नवाचक में आते हैं, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ये पुल्लिंग है और एक ही है इसलिए एक वचन, यानी कौन कहता है, और कर्ता कारक स्वयं कार्य को कर रहा है, कहना क्रिया का कर्ता हो जाएगा। अब इसका अन्य हो गया कोई, तो कोई का अर्थ यहाँ निश्चय तो है नहीं इसलिए अनिश्चय हो गया, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यह भी पुल्लिंग में है क्योंकि आया है, ये एक वचन होगा, और ये भी कार्य को कोई आया है, यहाँ पर कर्ता कारक के रूप में कार्य संपादित हो रहा है, और आना क्रिया का यहाँ पर कर्ता माना जाएगा। अब इसका अगला उदाहरण देखें हम, तो अगले उदाहरण में हम कि राधा उसकी बहन है, तो राधा तो यहाँ क्या है संज्ञा, अब उसकी, तो उसकी यहाँ पर सर्वनाम होगा, तो उसकी क्या होगा, ये बहन का है तो संबंध है, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, स्त्रीलिंग है, एक वचन में है, और इसके संबंधवाचक सर्वनाम के साथ में संबंध कारक आएगा, क्योंकि संबंध यहाँ बहन का है इसलिए क्रिया का कर्ता से संबंध प्रदर्शित हो रहा है। अगला उदाहरण देखें, तो आप विद्यालय क्यों नहीं जाते, तो आप यहाँ पर क्या हो गया मध्यम पुरुष यानी पुरुषवाचक सर्वनाम में, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है, बहुवचन है और कर्ता कारक है, और जाना क्रिया का यहाँ पर कर्ता हो जाएगा। अगला इसका हम उदाहरण देख लेते हैं कि राजेश वह कुर्ता पहनता है जो मेरा है, यहाँ पर जो और मेरा दोनों ही सर्वनाम के अंतर्गत हैं, तो जो क्या आएगा, जो जिसकी यानी संबंधवाचक में, तो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये पुल्लिंग होगा और एक वचन होगा। मेरा, मेरा हो गया निजवाचक यानी स्वयं का, तो निजवाचक सर्वनाम हो गया, ये पुल्लिंग हो गया और ये एक वचन हो गया। तो भैया बहनों हम इसके जो सर्वनाम है ये कठिन नहीं है, यदि हमें संज्ञा ठीक प्रकार से जानकारी में आ गया तो हम सर्वनाम का पद परिचय कर सकते हैं। फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे लिख करके भेजें, मैं आपका समाधान करूंगा। धन्यवाद।